खरीद लिया। अरे तो प्लाट भी अगर खरीद लिया तो मेरे भाई कोई ऐसा काम थोड़ी कर लिया जो निराला है, कोई ऐसा काम थोड़ी कर लिया कि दुनिया ने कोई अनोखा ही वो काम देखा है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था 1400 साल पहले, एक जमाना वो आने वाला है, इंसान उस जमाने में या तो अपने माँ बाप के हाथों में तबाह बर्बाद हो जाएगा, माँ बाप के हाथों से बच गया तो बीवी बच्चों के हाथों से तबाह हो जाएगा, और बीवी बच्चों के हाथों से बच गया तो फिर गांव बस्ती वालों के हाथों तबाह हो जाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे तबाह बर्बाद होगा? तो तबाह बर्बाद होगा ऐसे कि एक बच्चा बस्ती में होगा, बस्ती वाले उसे ताना देंगे, तू निठल्लू बन के घूमता रहता है, फारिग घूमता रहता है, खाली घूमता रहता है, फलाने की देख कितना कमा रहा है, फलाने की देख जेब पे जीब निकाल रहा है, कार पे कार खरीद रहा है, बंगले पे बंगला बना रहा है। उसे बस्ती वाले ताना देंगे, यार दोस्त उसे जलीलो ख्वार करेंगे, और फिर वही बच्चा जिसको ताने मिल रहे हैं वो एक हौसला लेकर के उठेगा, मगर वो हौसला गलत होगा। वो एक मंजिल का चुनाव करेगा मगर वो मंजिल गलत होगी। वो एक रुख अपनाएगा मगर वो रुख गलत होगा। वो बच्चा ये मिजाज लेकर के चलेगा, अब मैं भी जा रहा हूं कमाने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए, दिरहम और दीनार हासिल करने के लिए। अब उसे परवाह नहीं होगी कि जायज क्या होता है, नाजायज क्या होता है, हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, अल्लाह की मर्जी कहां पे है, अल्लाह की नाखुशी कहां पे छुपी हुई है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत कहां जाने की इजाजत दे रही है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत कहां जाने से रोक रही है। सारी परवाहों को एक तरफ रख के बस एक ही खुमार उसके दिल पे सवार होगा, मुझे दौलत कमाना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे दिरहमो दीनार कमाना है। फिर वो जायज भी नहीं देखेगा, नाजायज भी नहीं देखेगा, हराम और हलाल की तमीज किए बिना वो कमाता रहेगा और हराम इकट्ठा करता रहेगा, यहाँ तक के बस्ती वालों के हाथों से वो तबाह बर्बाद होकर के रहेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमाते हैं बस्ती वालों के हाथों से बच भी गया तो फिर माँ बाप उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या आपने ये घरों में बातें करते हुए सुना नहीं है? बच्चा एक वक्त की नमाज ना पढ़े, माँ बाप की जुबान पे कभी नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे तू बालिग है, तुझ पे 5 टाइम की नमाज तेरे पालने वाले ने फर्ज किया, एक मर्तबा वालिदैन नहीं कहते हैं। मगर बच्चा अगर मोटी कमाई लेकर के नहीं आ रहा है तो उसे ताने दिए जा रहे हैं, उस पे फप्तियां कसी जा रही है, उस पे कमेंट्स कसे जा रहे हैं, देख फलाने का बच्चा कितना कमा रहा है, देख फलाने का बच्चा कितना कमा रहा है। हालांकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वह नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने दुनिया में जितने लोग हैं, जितनों को सामान बरतने का दिया है, ये किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने अता फरमाया है। बंगला दिया है तो परवरदिगार ने दिया है, अगर दुनिया की इज्जतें दी हैं तो परवरदिगार ने दी है। ये दुनियादार नहीं बांटते हैं, परवरदिगार बांटता है। अब अगर किसी के नसीबे में दौलत का अंबार है तो उससे चिढ़ने का फायदा क्या है? इसलिए कि दौलत का अंबार लिखने वाला कोई दुनियादार नहीं, हम सबका परवरदिगार। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। बच्चों को मत सताया करो ये कह कह करके कि देखो फलाने का कितना कमा रहा है, फलाने का कितना ला रहा है। आप बच्चे का गला घोट रहे हैं, आप बच्चे को गलत मंजिल की तरफ इशारा दे रहे हैं। अगर वो बच्चा आपके हाथ से निकला और अल्लाह के हुदूद तोड़ने लगा, अल्लाह के आकाम की खिलाफ वर्जी करने लगा, तो याद रखिएगा कल अदालत खुदाबंदी में खड़े होकर के ये बच्चा दावा करेगा, ये अपील दायर करेगा कि मौला तबारक व तआला, मैं तो स्किल रखता था, मैं तो हुनर रखता था, दस्तकारी रखता था, मगर परवरदिगारे आलम मैं इंतजार में था कि कब तेरा फजल होगा, मुझे कारोबार मिलेगा, कब तेरा फजल होगा, मुझे कोई काम मिलेगा। लेकिन वो वक्त आने से पहले पहले मेरे माँ बाप ने मुझे ताने दिए थे, मेरे माँ बाप ने मुझ पर फप्तियां कसी थी, तब मैं गुस्से के आलम में निकला था। तेरे हुदूद भी मैंने तोड़ डाले थे, तेरे अहकाम भी मैंने तोड़ डाले थे। इसलिए मेरे भाई मुस्तफा करीम 1400 साल पहले फरमा करके गए कि इंसान आने वाले वक्त में या तो बस्ती वालों के हाथों तबाह होकर के रह जाएगा, अगर बस्ती वालों के हाथों से बच गया तो माँ बाप के हाथों तबाह होकर के रह जाएगा, और अगर माँ बाप के हाथों से बच गया तो आका फरमाते हैं फिर बीवी बच्चों के हाथों तबाह होकर के रह जाएगा। आज कितने घर हैं जिनमें बीवियां अपने शौहरों को खाए ले रही हैं,
तुम ही रह गए थे। फुलाने की देखो कितने अच्छे अच्छे पहन रही है, इसे लिए हुए 2 साल हो गए, कई शादियां निपटा दी मैंने इससे। अब उसका जहन टेंशन में, घूम गया माथा, ठनक गया उसका माथा और सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या मैं इतना गया गुजरा हो गया कि बीवी को कीमती लिबास नहीं पहना सकता, अपने बच्चों के लिए कीमती पोशाक का इंतजाम नहीं कर सकता। अब ऐसा इंसान जिसको उसके अहले खाना ने शर्मिंदा कर दिया हो, उसकी बीवी ने ताने लगा लगा करके इसमें आग भर दी हो, फिर ये घर से निकलता है, फिर अहकाम इलाही को तोड़ता है, हुदूद इलाही को पामाल करता है, कानून मुस्तफा की धज्जियां उड़ाता है, फिर ये नहीं देखता कि जायज क्या है, फिर ये नहीं देखता कि नाजायज क्या है, फिर ये नहीं देखता कि हलाल क्या है, फिर ये नहीं देखता कि हराम क्या है। इसलिए मेरे भाई, अगर माँ बाप की कोई औलाद है तो उससे कहो कि बेटे अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है, कोशिशों पे फल लगा देना ये परवरदिगार का काम है। बेटे कोशिश करना, मगर शरीयत के दायरे में रह करके करना, कोशिश करना कानून मुस्तफा के दायरे में रह करके करना, कोशिश करना कुरान के हकाम के दायरे में रह करके करना, कभी हुदूद से बाहर मत जाना, कानून मुस्तफा को पामाल मत करना। इसलिए कि मेरे भाई, आज का दौर फितनों का दौर है, आज का दौर निहायत ऐसा दौर है जिसमें दौलत की रेल पेल है, किसी के पास में वक्त नहीं है, ख्वाहिशात का एक अंबार है। मेरे भाइयों, याद रखना ये बात कि जरूरतें गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी रह जाती हैं। जरूरत एक मोबाइल है जो 2000 का मोबाइल भी काम कर सकता है, मगर ये ख्वाहिशें हैं जो 20,000 पे रुकने का नाम नहीं लेती हैं, 50,000 पे रुकने का नाम नहीं लेती हैं, 1 लाख का मोबाइल लेने पर भी ख्वाहिशात रुकने का नाम नहीं लेती हैं। अगर बात ही करना है तो 2000 का मोबाइल भी वही बात करा रहा है जो 1 लाख का कराएगा। इसलिए कि याद रखो, ख्वाहिशें बादशाहों की भी रह गई है और जरूरतें गरीबों की भी पूरी हो जाया कर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही, नारे तकबीर जिंदाबाद। दुनिया में रह करके जरूरत पूरी करो, ख्वाहिशों के पीछे मत भागो। बेशक बेशक जरूरतों के पूरा करने के लिए तगो दो करो, उनके पीछे रहो। ख्वाहिशें तबाह कर डालेंगी, ख्वाहिशें थका देंगी, ख्वाहिशें गिरा देंगी, मगर ख्वाहिशों का पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है, ख्वाहिशों का अंबार एक ऐसा अंबार है। एक पूरी होती है, दूसरी सर उठाए हुए खड़ी है, एक पूरी होती है, दूसरी ख्वाहिश आ जाती है। इसलिए ख्वाहिशों के गुलाम मत बनो, बल्कि अपने मौला की बारगाह में अर्ज किया करो, ए परवरदिगारे आलम, रात को बिस्तर पे खाना खा के जा रहा हूँ, जब लेट रहा हूँ तो हिफाजत करने वाली एक छत भी मेरे ऊपर है, और सुबह को उठ रहा हूँ तो बगैर दवाओं के अपने कदमों पे चल भी रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ। अगर दुनिया के गमों को देखना है तो 1 मिनट के लिए हॉस्पिटलों में चले जाया करो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाया करो। कितने बेबस हैं, कितने मजबूर हैं, कैसे खून की कुल्लियां थूकने वाले हॉस्पिटलों में एडमिट हैं जो खून की कुल्लियां कर रहे हैं। हमें हमारे दस्तरखानों पे जो है कई कई किस्म की सब्जियां हैं, तब भी मिजाज जो है वो 7वें आसमान पर है। वो भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए 5 रुपए की भीख मांगने वाले फकीर से पूछना तेरे दिल की आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसका जवाब ये होता है 5 रुपए मिल जाए, 1 कप चाय पी लूं तो दिल की आग बुझ जाए, मेरे पेट की आग बुझ जाए। अगर अल्लाह ने दस्तरखान पे कई कई सब्जियां अता फरमा दी है, रात को सोने के लिए अल्लाह ने बिस्तर दे दिया है, हिफाजत के लिए छत अता फरमा दी है, बगैर बीमारी के अल्लाह सुबह को उठा रहा है, तो हर हाल में कहते रहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, लकल हम्दो या अल्लाह। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बीमारियों से भी दूर रखा है, तंदुरुस्ती जो 1000 नेमत है उससे मुझे बहरावर भी फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। समझ रहे हैं आप? ख्वाहिशों के पीछे मत भागो। कितने जवानों को ख्वाहिशें खा गई। आकाए दो आलम हदीस में फरमाते हैं, अल मोमिनुल कवियो खैरुन व अफजलो मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन
कमजोर मोमिन से बेहतर है। आज मोमिन नौजवानों के हालात तो देखो, कोई उस गली में खड़ा हुआ है, कोई उस गली में खड़ा हुआ है, कोई खंबे का सहारा लिए हुए खड़ा है। एक मोबाइल है जिसने जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। एक मोबाइल है जिसने कारोबारों दुनिया को ठप करके रख दिया है। एक मोबाइल है जिसने इंसान की जिंदगी का जनाजा निकाल के रख दिया है। इन गलियों में मत भटको, इन खंबों से चिपक चिपक के खड़े मत हो, सारी गलियों में आवाराओं की तरह मत फिरा करो। अगर गली ही पकड़ना है तो आला हजरत की बताई हुई गली पकड़ो, जिसको मुजद्दिद आजम यूं इरशाद फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और जिस जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। बेशक बाबा जिंदाबाद। एक गली पकड़ो, यकदरगीर मोहकम गिर, एक चौखट पकड़ो और मजबूती से पकड़ लो। थोड़ा सा इको कम करवाओ, कहां गई है? एक दर पकड़ो। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? जिंदगी काय में खपाना है, जिंदगी का लम्हा लम्हा किसमें लगाना है? वह सारे इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। जिंदगी खपाना है तो इसमें खपाओ, जिंदगी लगाना है तो इसमें लगाओ। कारोबार दुनिया भी करते रहो, बिजनेस भी करते रहो, कारोबार भी करते रहो, लेकिन अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ते रहो, अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ते रहो। और ये सवाल करते रहो कि परवरदिगार आलम, मैं बख्शा गया तो कामयाब है, इसलिए कि इसी महीने में अब देगे भी चढ़ना है, पतीले भी चढ़ना है, 11वीं की न्याज़े भी होना है। मगर 11वीं वाले पीर का थोड़ा अंदाज तो मुलाहिजा कर लो। काबे शरीफ की जमीन है, मताफ जहां पे तवाफ किया जाता है वहां पे कंकर पड़े हुए हैं, और 11वीं वाले पीर अपनी पेशानी को कंकरों पे रख करके बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार आलम, ए खल्लाक कायनात, ए मालिक बेनियाज, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में मकबूल हैं, मेरी नमाजें तेरी बारगाह में कबूल हैं, अगर मेरे रोजे तेरी बारगाह में कबूल है, अगर मेरा हज तेरी बारगाह में कबूल है, तब तो ठीक है, वरना बरोज़े महशर मुझे अंधा बना करके उठाना, इसलिए कि मैदाने महशर में बड़े बड़े परहेजगार भी आएंगे, आबिदे शब जिंदादार भी आएंगे, बड़े बड़े तिलावत करने वाले भी आएंगे, बड़े बड़े नेक लोग आएंगे। और ये गुनाहगार तेरा बंदा अब्दुल कादिर, अगर इसके अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो मैं शर्मिंदा होकर के रह जाऊंगा, शर्मसार होकर के रह जाऊंगा, नदामत और खजालत में डूब जाऊंगा। ए परवरदिगार आलम, अब्दुल कादिर के अमल अगर तेरी बारगाह में कबूल हो चुके हैं तब तो तू मुझे अखियारा बना करके उठाना, और अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो मौला मुझे अंधा उठाना कि कहीं तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा ना हूं। 11वीं के पीर, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि या अल्लाह मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हैं तो ऐसे उठाना और वैसे उठाना, इसलिए कि अमाल का पता ही नहीं है। अमाल किस चीज का नाम है वो नदारत है ही नहीं पास में, और अमाल है भी तो अल्लाह माफ करे रियाकारी उसमें घुसी हुई है, दिखावा उसमें घुसा हुआ है, दुनिया के तमाम अगराज उसमें घुसी हुई है, दुनिया के मफादात उसमें घुसे हुए हैं, दुनिया की खुदगर्जियां और लालच उसमें छुपे हुए हैं। ऐसे अमाल हदीस में आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फकद अशरका, जो दिखावे के लिए नमाज जिसने पढ़ी उसने शिर्क कर डाला। शिर्क, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना ये शिर्क है। मामूली तौर पे अगर सजदा 10 सेकंड में करते हो और किसी को देखने के बाद अगर सजदा 30 सेकंड का हो रहा है तो याद रखना ये 10 सेकंड है खुदा के लिए और 20 सेकंड किसी को दिखाने के लिए हैं, किसी को खुश करने के लिए हैं, किसी की नजर में अपना तकवा और परहेजगारी का रोब छाड़ने के लिए है। अल्लाह बरोज़े क़यामत कल ऐसी नमाजें मुंह पे मार के कहेगा, ये 10 सेकंड का सजदा तू मेरे लिए लेकर के आया है, और ये 20 सेकंड जो तूने सजदे में बढ़ाए ये मेरे लिए नहीं थे, जिसके लिए बढ़ाए थे उसी से सवाब मांग, उसी से जाकर के अज्र तलब कर, उसी से जाकर के सिले की उम्मीद रख। और ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह,
कयामत के मैदान में अल्लाह के सिवा कौन है जो बख्शिश फरमाए? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां से लाएं वो अमल? अभी पिछले वक्त में जो लॉकडाउन लगा उसमें आपने नहीं देखा, कमेटियां बनती हैं, बाकायदा कमेटियों का गठन होता है। चलो गरीबों की मदद करेंगे, चलो गरीबों की सहायता करेंगे। ये कौन सी गरीबों की मदद कहलाती है जो उन बेसहाराओं के फोटो लेकर के उन गरीबों की